हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। सबसे पहले आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आजकल इसलिए बहुत ज़्यादा एब्सेंस रहने लगी है मेरी, क्योंकि मैं जॉब पे बहुत बिज़ी हूँ। आपको पता है क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियन वर्कर्स हैं वो छुट्टी लेते हैं, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। प्लस कुछ अपनी पढ़ाई की वजह से मैं बिज़ी हूँ। उसके अलावा जॉब की जो तरफ से जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मैं बिज़ी हूँ। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखें मैं 7-7 8-8 दिन तक बिल्कुल गायब रहती हूँ, क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ 5 o'clock और मैं वापस आती हूँ 7-8 बजे, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को जवाब दे रही हूँ जो लोग जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मुझसे पूछती रहती है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो बस बिज़ी है। आपको पता है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरी अपनी एक जॉब है, और जैसे लोग मुझे जानते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो आई मस्ट बी फोकस ऑन माई वर्क फर्स्ट, देन माई स्टडी, और उसके बाद फिर अपना घर, अपनी चीज़ें, अपनी हर चीज़ में बिज़ी रहते हैं। तो सिर्फ ये बताने का है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जैसे मैं पहले प्रॉपर आती थी, क्योंकि उस टाइम मेरी जो वर्क नेचर था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब मेरा वर्क नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, तो मुझे उसमें मोर फोकस करना पड़ता है। बहरहाल चलते हैं और आज देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं जो वो आपसे नहीं कह पाते हैं। मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ। कलेक्टिव है सुपर नेचुरल जॉइन द हंट, टैरो डेक और गाइड बुक से, यानी कि इसके अंदर जो है टैरो है हम उससे लेंगे। उसके बाद मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से आपके एंजल के मैसेजेस निकालूंगी, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि पर्सन की आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है और वो क्या कहना चाहते हैं या चाहते हैं। ये जर्नल है, कलेक्टिव है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड, और उसके बाद आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे विर्गो की एनर्जी आई है। थोड़ा सा मोर फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पर्सन, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पर्सन को आपकी कहते हैं ना कि वर्थ, आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में फील हुई है। कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे या रोल अदा कर रहे हैं, और वो चीज़ वो अंडरस्टैंड करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप जो डिसीजन लेते हैं या जो डिसीजन आप बनाते हैं आप उसको पूरा करते हैं। वो आपके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को, माइंड को बहुत एडमायर करते हैं। जो वो आपसे नहीं कहना चाहते हैं कि वो आपको जानते हैं कि आप एक बहुत सेंसिबल पर्सन हैं और बहुत समझदारी से अपने सारे कामों को कर रहे हैं, या बहुत समझदारी के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को रीएवैल्यूएट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इमोशंस उनके ऊपर हावी होते हैं आपको लेके। उनको लगता है कि मेरे जो इमोशंस हैं
वो बहुत हावी होते जा रहे हैं और उन्हें आपकी वर्थ के साथ साथ आपके लिए जो प्यार है, जो आपके लिए सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है वक्त के साथ साथ कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो उनका एक सेल्फिशनेस था, जहाँ पे उन्हें समझना चाहिए था कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं और अपने आप को चेंज करना चाहिए था, लेकिन वो चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप जो हैं उनकी लाइफ में हैं, लेकिन उनको अभी आपकी इतनी या तो ज़रूरत नहीं थी या वो समझती थी कि अभी उनको आपकी अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट देने की इस वक्त कोई इच्छा थी। लेकिन अगर अब देखें तो उनको लगता है कि उन्होंने प्योरली एक बैड डिसीजन लिया। अब अपने आप को वो उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, अपने आप को वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हर चीज़ को वो दोबारा से सही कर लें, जो कि एक नामुमकिन चीज़ है। जैसे आपका ये जो डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ट्रांजैक्शन का कार्ड आया है, ट्रांजैक्शंस का कार्ड आया है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में आपका जो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो आजकल अपने आप पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांगली बिज़ी किया हुआ है, स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो अपने आप को सही करें और आपके पास बिल्कुल सही वे में आए। 10 ऑफ पेंटिकल एक शादी का भी कार्ड होता है और एक होप का कार्ड है, लव का कार्ड है। उनको लगता है, जो आपसे वो नहीं कह सकते हैं, कि आप उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। आप उनको हर उस नेगेटिव चीज़ से हटाते हैं जो चीज़ उनको सही नहीं लगती या उनके लिए सही नहीं होती। आपके साथ बनाई गई मेमोरीज़, आपके साथ बनाई हुई ज़िंदगी, आपके साथ जो भी उनका वक्त गुजरा है वो उसको मिस करते हैं। उनको लगता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक हैप्पी हेल्दी होम को, स्टेबल फैमिली लाइफ को, काइंड ऑफ लाइफ जिसके अंदर जो है सैडनेस नहीं होती, हमेशा मोहब्बत होती है। तो उनको लगता है कि आप जो हैं उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ ला सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप में बहुत बचकाना चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती तो शायद वो आपसे इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आप में एक बचपने के साथ साथ एक वाइज डिसीजन लेने का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ों को समझने का और अपने फैसलों पे रहने का आप में जो एक हुनर है या महारत है वो किसी में नहीं है। प्लीज़ मेल और फीमेल आप लोग अपने आप से खुद चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल वे में बोलती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, कैंसर की एनर्जी है। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप जो है कोई गेमर नहीं थे। आप जो थे ना, अपने आप को फोकस किए हुए थे अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ पे, अपने हार्ड वर्किंग पे। शायद जब तक आप उनकी लाइफ में थे और जिस तरीके से आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, या जिस तरीके से अनकंडीशनल आप उन्हें लव दे रहे थे या अनकंडीशनली अवेलेबल थे, उनको लगता था कि शायद आपकी कोई प्लानिंग है, कोई गेम है, या आपका कोई ना मोटिव है बिहाइंड जो आप उनके कर रहे हैं। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी बनाई हुई दिमागी फतूर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
ये चीज़ आपके नेचर में है क्योंकि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं। और आप जो है, आपकी यानी जो एनर्जी है, एक नर्चरिंग, प्यार करने वाली इंट्यूशंस, आप अपने आप पे अपने कहते हैं ना कि आपको ट्रस्ट है अपनी इंट्यूशंस पे। आप जो हैं हमेशा एक स्ट्रेंथ, और आप एक बहुत डीप थिंकर हैं, और आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि ये आपके अंदर बाय बर्थ है, कि आप एक पावरफुल मैजिकल पर्सनालिटी हैं। आप जो है हमेशा हर चीज़ के एंड तक जाते हैं, कोई फैसला राइट अवे नहीं करते हैं, जो बार बार है कि आप लोग बहुत वाइसली डिसीजंस करते हैं, और आप उस पर कायम रहते हैं या स्टे रहते हैं या ओन करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ है, मुझे इसको समझना है, मुझे इस चीज़ को साथ लेके चलना है। और उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ साथ अंदर आपके एक बहुत मदरली नेचर है। आप बहुत मदरली नेचर के साथ साथ आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपने देखा है ना, एक जो मदर का नेचर होता है कि वो नाइस होती है, मोहब्बत वाली होती है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी किसी की नहीं निकलती। तो आपके साथ एग्जैक्टली वही है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलती है अपने लव वंस के लिए, जो एक अनबिलीवेबल है। और आपका पर्सन इस चीज़ को बहुत एडमायर करता है, आपकी ब्यूटी से बहुत एडमायर है। अगर आप लोगों के लॉन्ग हेयर है, उन्हें वो पसंद है। आपकी कहते हैं ना कि आइज़, उसके अलावा आप शायद कोई ऐसा परफ्यूम यूज़ करते हैं जो फ्रूट से रिलेटेड है, या कोई ऐसा परफ्यूम है जो उनको किसी फ्रूट की याद दिलाता है, या आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ें भी उन्हें आपकी बहुत पसंद हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा की एनर्जी आई है। जजमेंट, एरीज, लियो, सैज। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी आई है। दो फायरी आए हैं, एक एयर का साइन आया है। आपके पर्सन इस वक्त नो कम्युनिकेशन में है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को, मैंने जैसे पहले भी कहा था, रीअसेस कर रहे हैं, रीअसेसमेंट कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बता रहे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपका जो पर्सन है वो इस वक्त बिल्कुल ख़ामोश है, डिस्कनेक्ट है सब लोगों से, अनटिल के बहुत ज़रूरी किसी के साथ अटैच होना हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे जो एनर्जी आई है कि इवन दो फ्रेंड्स से भी इतना मिलना जुलना सो फार नहीं है। शायद आपको लगता हो, लेकिन इतना नहीं है। आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि आप एक ऐसी वो हैं पर्सनालिटी जो अपने हक के लिए, अपने लव वन के हक के लिए बहुत स्ट्रांगली आते हैं। और बार बार ये आ रहा है कि आपके जो डिसीजन है ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, बड़े मैस्कुलिन हैं। आप बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजंस पे कायम रहते हैं, आप बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजंस को समझते हैं। और जजमेंट का जहाँ तक कार्ड आया है, आपके पर्सन को लगता है कि ऊपर वाले ने हमें अगर मिलाया है तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक होने हो, या हम दोनों का एंड एक साथ होना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड से हो, इमोशनल साइड से हो, या 3D में आप लोगों के साथ हो। क्योंकि आप लोग जो पर्सन अपने आप को इन दिनों ये ब्लेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए,
कि अगर आप अपने आप से फाइट करते हैं कभी कि काश मैंने इस चीज़ को सही डील किया होता, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ये चीज़ अपने पे रखते हैं कि अगर उन्होंने सही डिसीजन लिए होते तो आई थिंक इट्स दिस सिचुएशन इट्स लिटिल डिफरेंट देन वॉट एवर गोइंग ऑन नाउ. ओके. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. सबसे पहले तो ये है कि आपका पर्सन इस बारे में 100% क्लियर है और पॉजिटिव है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चाहे उन्हें मौका मिले ना मिले, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नया घर बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना थक चुके हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें अब कोई डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है और जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़ देना है. हालांकि दिस इज़ नॉट ईजी फॉर यू, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें देखी हैं और समझी हैं. मुझे लगता है और एनर्जी फील होती है कि अगर इवन दो कि वो वापस भी आ जाएं तो आप एकदम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आप अभी उस मूड में नहीं हैं. पेज ऑफ सोर्ड जो कार्ड आया है ये एक एडवाइजरी कार्ड टाइप का होता है. ये रिकग्नाइज करता है यानी कि आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, आपकी नॉलेज को और आप जिस तरीके के पर्सन हैं उस गाइडेंस को. आप जो हैं इस वक्त जो भी सोच रहे हैं या फैसला आपने किया है वो बिल्कुल राइट फैसला किया है, क्योंकि वो पर्सन क्लियर तो है लेकिन उसके साथ आज भी वही प्रॉब्लम है कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते. या तो आप किसी ऐसे बंदे के बारे में पूछ रहे हैं या शादीशुदा है या डिफरेंट है आपसे, या हो सकता है कि आप दोनों की अपब्रिंगिंग में फ़र्क हो लेकिन आप दोनों सेम कल्चर, सेम हर चीज़ हो, लेकिन आपका डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग हो. आपके पर्सन को लगता है कि अगर मैं कुछ फ़ैसला भी लूँ ना तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है. इसलिए ये काइंड ऑफ एडवाइजरी या आपको एडवाइस है कि आप जो फैसला करें अपने आप को स्ट्रांगली करें, क्योंकि आपकी लाइफ उस पर्सन के इर्द गिर्द नहीं घूमती है. आपकी लाइफ उस पर्सन पे डिपेंड नहीं करती, आपका अपना सोचने का तरीका है. मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, पेज ऑफ कप. इन द एंड आपके पर्सन को, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके पर्सन को लगता है कि आप उसके लिए एक बहुत परफेक्ट पर्सन हैं. आप उस पर्सन के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छे पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं. आपका पर्सन आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते हैं. आपके पर्सन आपको अपनी मोहब्बत में दोबारा से देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए. उन्होंने बड़ी जल्दबाजी की आपको समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत अपने आप में एक ऐसा कहते हैं ना कि यूनिक और अनमोल पर्सन है जो हर किसी को किसी की लाइफ में नहीं मिलता है. लेकिन आपने हर तरीके से अपने आप को, हर चीज़ को बखूबी तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से किया है. अब आपका पर्सन आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, जो उनका लास्ट है कि मोहब्बत देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बार बार आ रहा है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं. अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं. फुल मून, कंप्लीशन, रेन, प्योरिफिकेशन और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, सुनामी, वेकअप कॉल. एंजल सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आया था, जो भी हुआ था कुछ, वो चीज़ अब जा चुकी है. आपके लिए एक तरीके से ये एक वेकअप कॉल थी. आपको समझना था उस पर्सन को. कहते हैं ना, जैसे इसके अंदर आया रेन का कार्ड, जैसे बारिश के बाद हर चीज़ साफ़ नहीं लगती है, इस
जो लाइफ में आप दोनों के उथल पुथल हुई या जो भी आया, आपने उस पर्सन को मज़ीद समझा, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो एक साइकिल थी जिसमें एक सेपरेशन थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते दिख रही है। और एंजल कहना चाहते हैं कि शायद आपको अब उस पर्सन की जो भी सच्चाई है या उसका जो भी बिहाइंड कोई भी उसका मोटिव है, वो आप अच्छे से देख सकते हो, आप उस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आया था उसके बाद आपको मोर ईजी रहा होगा उस चीज़ को समझना। और आपका पर्सन जो भी कुछ फैसला करे, उसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उसकी लाइफ में कहाँ हैं, आप उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंसी रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वो पर्सन आए लेकिन उसका अपना उसके अपने बेनिफिट्स हों या अपनी अच्छाई हो और आप उस चीज़ में पिस जाएं। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी वो पर्सन आए, यू हैव टू बी मेक श्योर एवरीथिंग, कहते हैं ना चेक 360। इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग बैड, आपको एक वाइब्स मिलेंगी उस पर्सन से। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, यू शुड फील इट, और यू मस्ट फील इट, मैं ये कहूँगी। तो आप जो है अपने आप को उस दुविधा या उस प्रॉब्लम मत डालिएगा जिसके अंदर आप खुद ना पता हो कि आपको उस पर्सन से क्या चाहिए। क्योंकि उस पर्सन को तो क्लियर है आपके लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं आता कि कहीं ना कहीं उसके कदम बंधे हुए हैं, वो 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में, क्योंकि वो अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में थोड़ी ब्रेक ही रखना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।